नमस्कार साथियों, क्लास 12th यूपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों के लिए हम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं भौतिक विज्ञान का। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर हमारा विद्या भारती के संस्थानों में कंडक्ट हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने सभी छात्रों को इसका पेपर का हल दूं और वो अनुमान लगाएं कि पेपर किस प्रकार से कक्षा 12 में आते हैं और वो लोग उसी प्रकार से अपने यूपी बोर्ड की तैयारी करें, यूपी बोर्ड 2025 की तैयारी करें। हम आप लोगों को यूपी बोर्ड 2025 के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप लोगों को कॉपी कैसे लिखनी है वो आपको हम सारे कुछ यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, लाइक करें और सभी लोग सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आपको हम बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी कैसे लिखनी वो भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। जल्द से जल्द हम वीडियो बना रहे हैं, अब उसका अपलोड करना बाकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को खंड आ देखने को मिलेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए ना जाना है। ठीक है, नहीं जाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के अधिक समीप लाने पर वैद्युत ऊर्जा बढ़ती है। तो क्या हो जाएगा, वैद्युत ऊर्जा बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर रेडियस का एक गोला है। नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, 14 पॉइंट गुणे 10⁻20 न्यूटन प्रति कूलाम। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फोटान की ऊर्जा क्या होगी। फोटान की यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा यहाँ पर बताना है कितनी होगी। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, उसको यहाँ पर उसका सूत्र बताना है, यम का आपको यहाँ पर सूत्र बताना है। तो यम का सबको देखो, यम के इतने सूत्र होते हैं, आपको सभी यहाँ पर तैयार कर लेने चाहिए। E/c² होता है, एक हमारा होता है H/c² होता है, एक हमारा होता है μc⁴। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन में ये वाला दिया गया है, तो आप इसको यहाँ पर सही कर देंगे। ये यहाँ पर आपका दिया गया है H/c⁴। तो ये यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E है तथा मास उसका m है, एक समान वैद्युत क्षेत्र E में गतिमान है। तो इसका आपको यहाँ पर त्वरण बताना है, त्वरण कितना होगा। तो इसका हमारा त्वरण कितना होगा, कैपिटल E प्लस स्मॉल ई अपॉन में m कितना हो जाएगा, कैपिटल E इंटू में स्मॉल ई अपॉन में m। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर तथा धारा के क्रमशः V बराबर 100 साइन 100t वोल्ट, I का मान दिया गया 100 साइन 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर से प्रदर्शित किया जाता है। परिपथ में व्यय शक्ति है। तो परिपथ में व्यय शक्ति कितनी होगी, 2.5 वाट। कितनी होगी, 2.5 वाट। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 देखिए, किसी चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो किसी चालक की प्रतिरोधकता उसके लंबाई पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंड बा आता है। तो खंड बा में सभी प्रश्न हमारे एक नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पतले लेंस के लिए विक्षेपण क्षमता के लिए आवश्यक सूत्र लिखिए तथा इसका आपको यहाँ पर मात्रक भी बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है दृश्य प्रकाश गामा किरणें अवरक्त विकिरण को तरंग दैर्घ्य को घटते हुए क्रम में लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से आप क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर घा कह रहा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप लोग क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर इंग्या एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण आपको यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है धारा का आवर्तकाल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है परावैद्युत सामर्थ्य एवं भज्जक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर खंड सा कह रहा है एक बेलनाकार तार को खींचकर उसकी लंबाई 15
15% बढ़ा दी जाती है। इस तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पर है, विद्युत भाग बल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध आर के सेल से किसी प्रतिवर्ती प्रतिरोध आर पर एक स्थिर वोल्टता मिले तो इसके लिए प्रतिबंध ज्ञात करना है। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर ग, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए और यहाँ पर आपको इसकी बीमा लिखनी है। तो इसकी बीमा क्या होती है, ml की पावर 2 माइनस के टी की पावर -3 ए की पावर -1, ये हमारी इसकी बीमा होती है। तो आप इसको बीमा को अच्छे प्रकार से यहाँ पर तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वेबर की बीमाएँ वे ही हैं जो वोल्ट सेकेंड की हैं। तो ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। इसके बाद यहाँ पर खंड दा है, तो खंड दा यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का एक समान आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन आपको ज्ञात करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समांतर प्लेट के संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट कैपिटल ई स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको प्रतीकों का अर्थ भी बताना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग, विस्फोटक पदार्थ से ले जाने वाले जो हमारी मालगाड़ियाँ होती हैं, जो हमारा ट्रक होता है, से जंजीर बंधी रहती हैं जो पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उसका आवेश है वो पृथ्वी पर लगातार जाता रहता है, जिस कारण जो हमारा गाड़ी का जो माल रखा होता है वो आवेश रहित होता रहता है। यहाँ के सारे आवेश ज़मीन में जाते रहते हैं और यहाँ पर जो हमारी मालगाड़ी होती है उसका आवेश रहित बनी रहती है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्य विधि का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर इंग्या, वैद्युत चुंबकीय तरंगें क्या हैं? चित्र की सहायता से समझाइए कि तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। ये आपको यहाँ पर समझाना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर कह रहा है, चित्र में दर्शाए गए आवेशों की कुल यहाँ पर आपको विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है इस निकाय की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है, एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का आपको यहाँ पर सूत्र ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ग कह रहा है, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच को यहाँ पर आपको दिया गया है। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक दिया गया है कांच का के 2 द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे जाते हैं। दोनों लेंस के बीच का जल का अपवर्तनांक इतना दिया गया है। दोनों लेंस के बीच जो जल भरा है उसका अपवर्तनांक इतना दिया गया है। संयुक्त लेंस की आपको क्षमता व प्रकृति ज्ञात करनी है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करना है जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा है। ये क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम आप लोगों के लिए बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए आपको बताएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में आपको बताएंगे कॉपी कैसे लिखनी है ताकि जो कॉपी चेक करे वो आपको पूरे नंबर दे। और साथ में ये भी बताएंगे जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है वो आप कैसे लिखें ताकि यहाँ पर आपको जो कॉपी चेक कर रहा है वो आपको यहाँ पर 4 जैसे क्वेश्चन हमारा 4 का वो आपको नंबर नहीं आ रहा है तो आप उसको कैसे लिखें ताकि जो कॉपी चेक कर रहा है कम से कम को आपको 2.5 या 3 नंबर ज़रूर दे। आपको हम सारी ये स्टाइल बताएंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 मीटर लंबी एक खोखली नलिका का व्यास 10 सेंटीमीटर है तथा इसकी दीवार की मोटाई 5 मिमी है। यदि तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध यहाँ पर आपको दिया गया है तो यहाँ पर कह रहा है तो नलिका का प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो नलिका का हमारा प्रतिरोध कितना होगा? 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 ओम, ये हमारे नलिका का प्रतिरोध हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर खंड या आता है तो यहाँ पर खंड सा होगा, मतलब तो यहाँ पर कह रहा है दिए गए परिपथ की सहायता से प्रतिरोधों R1 R2 R3 में प्रवाहित धाराएं ज्ञात करिए। सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पर कह रहा है बिल्कुल ही नगण्य है, वो आपको यहाँ पर इससे ज्ञात करना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या है? यहाँ पर आपको दिया गया 0 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय क्षेत्र में 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठ क्षेत्रफल की आयताकार कुंडली में 20 रेडियन सेकेंड की नियत कोणीय वेग से घूम रही हो तो यहाँ पर आपको उत्पन्न प्रेरित विद्युत भाग बल आप लोगों को ज्ञात करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 कह रहा है,
चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर आपको संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना करनी है। अथवा में अगर आपको नहीं आता है तो आप नीचे वाला भी कर सकते हैं। सेल किसे कहते हैं? सेल के विद्युत भागफल का अर्थ क्या है? यह किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ से आप ज्ञात कीजिए, प्रतिबाधा ज्ञात करिए, शक्ति गुणांक ज्ञात करना है और यहाँ पर धारा शिखर का मान भी ज्ञात करना है। अगर आपको ये नहीं आता है तो यहाँ पर अथवा वाला भी कर सकते हैं। यदि एक सेल के दोनों ओर माध्यम एक ही हों तो पतली लेंस की फोकस दूरी के लिए अपवर्तनांक तथा वक्रता त्रिज्या के पदों में सूत्र आपको व्युत्पन्न करना है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कह रहा है चल कुंडली धारा मापी का सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए, इसकी सुग्राह्यता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अथवा में यहाँ पर कह रहा है व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है और विद्युत धारा IG का यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है। जो छात्र इंग्लिश मीडियम से हैं तो वो अपना इंग्लिश मीडियम से यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास यहाँ पर क्लास 12 का, ये जो कि आपके भौतिक विज्ञान का पेपर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए ताकि यहाँ पर आपको कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है, आप अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और अपने सभी यार दोस्तों को ज़रूर भेज दें ताकि वो भी इसको अच्छे तरीके से देख लें और अपनी अच्छे प्रकार से तैयारी कर सकें। ठीक है, आप पूरा पेपर देख लीजिए एक बार और इसका यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें। पूरा पेपर देख लीजिए, आपको इसको पूरा सॉल्व करना है। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने आपको MCQ बता ही दिए थे, आपको MCQ तैयार कर लेने हैं। तो ये था हमारा आज का क्लास 12 का विद्या भारती का पेपर। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।